नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक टीचिंग पामिस्ट्री में एक टॉपिक है, वो टॉपिक है कि जैसे आप लोग कहते हो ना प्रॉपर्टी अनयूजुअल लाइंस को हम कैसे समझते हैं। देखो, पहले आप बात समझना, ज़रा इस वाले हाथ को देखना। ये अभी मैंने रीड नहीं करा है क्योंकि ये फ़ोटो नहीं दे पाए थे, बिज़ी थे, तो एक दो फ़ोटो दी थी, उसके बाद नहीं दे पाए। ये देखो, ये है जीवन रेखा। अनयूजुअल लाइंस को आप ज़रा पहले समझते हैं। अनयूजुअल लाइंस, ये अनयूजुअल लाइन है ना, ये बार बार इस लग्जरी लाइन को क्यों दिख रही है, टच कर रही है। और उसके अलावा जब लग्जरी लाइन को टच कर रही है तो ये पीछे से इसने पहले यहाँ बनाया और उसके बाद ये एक साइन ये बना हुआ है। यानी अब आपको समझ आ रही है कि ये दो लाइनें जो आई हैं इसका संबंध किसी घर से होगा, कोई प्रॉपर्टी से होगा। रीज़न क्या होता है, जब कोई भी लाइनें एक लाइन को दूसरी लाइन से कट कर कर ऊपर की तरफ जाती है, यानी ये वाली लाइन नीचे थी और ये ऊपर है, आपको नुकसान होगा, प्रॉपर्टी में नुकसान होगा। अगर सपोज मान के चलो इनके हाथ में ये लाइन होती तो ये हड़प लेते, क्या होता, ये हड़प लेते अपनी मम्मी की, पापा की प्रॉपर्टी को। समझते रहना, यानी अगर कोई पीछे से लाइन आई है, अगर कोई पीछे से लाइन आई है, मान के चलो मैं यहाँ पर एक यूं एक साइन बनाता, ठीक है, एक साइन मैं यहाँ से बनाता, ये दो लाइनें होती, ठीक है। अब पीछे से मैं यूं बनाता, समझते रहना, पीछे से यूं बनाता और ये लाइन यहाँ जाती, ये लाइन यहाँ जाती और ये लाइन यहाँ से यूं बनती और इसके ऊपर दो रेखाओं से ऐसे बनता। तो अब क्या होता, इसका मतलब ये अनयूजुअल लाइन ये क्या बना रही है, ट्रायंगल भी बना रही है, स्क्वायर भी बना रही है, लेकिन ये अपना नहीं है। देखो मैंने क्या कहा था, लॉजिक समझो। इन्फ्लुएंस लाइन होती है, ये वाली इन्फ्लुएंस लाइन होती है। इन्फ्लुएंस लाइन के ऊपर से कोई चीज़ बनती है, ये अपनी चीज़ है, ये अपनी मेहनत से कमाई गई है। लेकिन ये इन्फ्लुएंस लाइन जो है ये पीछे से आ रही है ना, नीचे से आई थी, ये उल्टा ट्रायंगल बना था, उल्टा ट्रायंगल। पिता की डेथ हुई तो माँ के ऊपर, माँ से जो है ये साइन करवा कर सब कुछ करके हड़प कर ये चीज़ें होंगी, यानी ये व्यक्ति ऐसे करेगा। अब आपको ये तो समझ आ गई कि ये अनयूजुअल लाइंस कैसे, अगर ये लाइन यहाँ पर नहीं है तो हड़पेगा तो नहीं है, ये खुद नुकसान उठाएगा, यानी इसकी प्रॉपर्टी कोई हड़प लेगा, यानी कोई प्रॉपर्टी पुश्तैनी होगी तो उसमें इसको नुकसान होगा। और ये हाथ उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जितना वाला बॉक्स बने हैं ये घर परिवार है, इसमें भाई आता है, बहनें आती हैं, समझ रहे हो। बड़ी बहन को और माँ को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ी बहन के लिए और माँ के लिए साइन इस जगह पर डार्क रेखा को ही बताया गया है पामिस्ट्री में। उसे समझना बड़ी बहन है या माँ है, बहुत दिक्कत आती है पाम रीडर को, अगर जिसे ये सारी चीज़ें पता हो तो। वैसे तो आपको तो ये समझ ही नहीं है इन चीज़ों की। एनीवे, ये तरक्की की रेखा है, ठीक है। इसका संबंध किसके साथ है, इस वाली रेखा के साथ है। ये रेखा जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है। ये कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं व्यक्ति में जिससे इनकी ज़िंदगी जो है वो लास्ट समय पर इनके बच्चे और ये सुखी जीवन व्यतीत करें। इसका मतलब ये है, करेंगे करेंगे। सारी बातों को छोड़ो, आप याद रखना, इस जगह पर खालीपन नहीं होना चाहिए।
यहाँ जितनी ज़्यादा रेखाएं जितना ज़्यादा है वो फिर भी ठीक है, खालीपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत इम्पैक्ट्स मिलते हैं, याद रख लेना। बिल्कुल छोड़ दिए जाओगे, आपको नुकसान होगा, आपके साथ रिश्तेदारियां ख़त्म हो जाएंगी, अकेले तकेले पड़ जाओगे। ये एरिया पर जितनी कम लाइनें होंगी, याद रख लीजिएगा। ये टिपिकल पामिस्ट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अनयूजुअल लाइन को देखकर ही समझ जाना चाहिए इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपको जितने मर्जी आप अपनी लाइफ में, जब आदमी टूट जाता है ना, जब टूट जाता है तब एनालिसिस कराता है, मोटिवेशंस जो है यूट्यूब देखते रहो, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। एलन मस्क का देख लो, आप उससे कहो, आप उसके हिसाब से अगर कोई वो सलाह दे तो वो काम आएगी ही नहीं। अपना 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को पूरी बेचकर उसने नंबर 1 की रेस में आने के लिए सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। अपनी प्रॉपर्टी को भी बेच दिया था, नंबर 1 बना, लेकिन आज भी वो किराए के मकान में रहता है। आप सोचते होंगे इंडिया में या कहीं पे किराए का मकान होगा, अरे यार ये तो छोटा सा 10,000, 12,000, 15,000। उसके किराए का मकान की जो कॉस्ट है वो ही $1,00,000 है। आप समझते क्या हो उसे? वो आम आदमी है। उसने ये सोच लिया कि जब ये जड़ के कारण ही, यानी इस ज़मीन के कारण ही मैं फंसा हुआ था, इसी को अगर मैं बेच देता हूँ और अगर इससे अमीर बन जाता हूँ तो ये रोकने के लिए थी मेरे पास। अब उसने देख लिया ये पॉजिटिविटी कि मेरे पास, मैंने इसे बेचा, मैं नंबर 1 बन गया, तो मैं ज़िंदगी में अब अपना मकान नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि यही मुझे रोक कर बैठी थी। अगर वो सलाह दे किसी को कि तुम अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेच दो, सब कुछ बेच दो और अपना बिजनेस में लगा लो, और अगर वो लुट जाए, बर्बाद हो जाए तो ज़ीरो हो जाएगा, मैं तभी कहता हूँ पुश्तैनी प्रॉपर्टी को कभी मत बेचा करो। तो ये मोटिवेशनल थॉट्स या मोटिवेशनल स्पीच देने वाले ये गलत चीज़ों को, ये खुद तो जो है टॉप लेवल पर पहुँच जाते हैं, और ये कभी भी आपको चीज़ें समझाएंगे केवल कहानियों से बताएंगे। याद रख लेना, अपने अनुभव से नहीं कभी बताते। कभी एक कहानी का छोटा सा पार्ट ले लेंगे, कभी कुछ ले लेंगे, कभी कुछ ले लेंगे, कभी कुछ सुना देंगे, और आप सोचोगे कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है। सचिन का उदाहरण ले लेंगे, विराट कोहली का ले लेंगे। भाई सचिन और विराट कोहली जो बने, वो किस लिए बने? उनके अंदर, उसके अंदर एक डेडिकेशन तो था ही था, उसके अंदर पागलपन था। उसके अंदर पागलपन के अलावा उसे अपनी बैटिंग पर पूरा भरोसा था, और जिसे अपनी चीज पे भरोसा होता है ना, वो कभी मात नहीं खाता। अपनी चीज पर एक कारीगर, मिस्त्री, उसे अपनी कारीगरी पर भरोसा है। एक स्कूटर करने वाला मैकेनिक, उसे अपनी मैकेनिक पर भरोसा है। वो कहीं मात नहीं खा सकता, देख लेना। उसे पता है स्कूटर, मोटरसाइकिल ख़राब आ जाए कैसे ठीक करनी है, इंजन कैसे खुलेगा, कैसे बंद होना है। वो अपनी कला में निपुण है। जो अपनी कला में निपुण है वो कभी भी मात नहीं खा सकता है। तो इसमें सचिन और अगर आप विराट को केवल लेकर चलोगे तो गलत होगा। इन लोगों ने उनको पकड़ा, क्यों? क्योंकि उन्हें उनसे समझाना आप लोगों के लिए अच्छा है। उदाहरण दे दो, विराट कोहली के जो पिताजी की डेथ हो गई थी तो वो गया नहीं, क्योंकि वो मैच खेलना था और उसने इंडिया को जिता दिया। अच्छी बात है, ये डेडिकेशन, ये पागलपन होता है, ये पागलपन है। 2003 में तेंदुलकर जो था वो श्रीलंका के मैच के साथ खेल रहा था, उसका पेट खराब था, उसने डाइपर पहन करना जो है खेला। डाइपर पहन, डिहाइड्रेशन हो गया था, बीच बीच में डाइपर चेंज करने जाता था। तो ये क्या है? खेलना, देश के लिए खेलना, डेडिकेशन है। आप इससे क्या मोटिवेट हो जाओगे?
ब्रेड हॉक का उदाहरण दे देते हैं। मोटिवेशनल जो स्पीचर होते हैं, स्पीच करने वाले होते हैं, वो ब्रेड हॉक का ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर था, उसने सचिन को आउट कर दिया, बड़ा खुश था, कहता है मैंने उस व्यक्ति को आउट करा जो कि टॉप मोस्ट बैट्समैन है, टॉप मोस्ट, मैंने उससे इतना खुश हुआ। मैच के बाद बॉल लेके गया और कहता है कि सचिन से कहता है कि मुझे इस बॉल पे साइन कर दो। उसने क्या लिखा, कह रहा है दिस विल नेवर हैपन अगेन इन द लाइफ। उसने ये वर्ड लिखे कि ये दोबारा क्षण नहीं आएगा जिंदगी में। और देखो 45 बारी ब्रेड हॉग उसके सामने जब बॉल कर रहा था, 45 मैचों में एक बारी भी आउट नहीं कर पाया। तो ये कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस, आप तो कहते हो क्रिकेट जो है वो तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन सचिन ने पहले ही कह दिया कि तू मुझे आउट नहीं कर पाएगा। 45 मैचों में आउट नहीं कर पाया वो बंदा। उसे, सचिन को क्या था, उसे अपनी जो बैटिंग पर भरोसा था। उसे कहता मेरी बैटिंग पर है, मैं सबसे आउट हो सकता हूं, मैंने इसकी गलती देख ली, मैंने क्या गलती करी थी जिंदगी में, ये आप मुझे आउट नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है सचिन उसके बाद कभी जिंदगी में आउट ही नहीं हुआ और लोगों से, उसका पूरा ध्यान था इसके सामने आउट नहीं होऊंगा। लेकिन इससे क्या मोटिवेशनल, आप मोटिवेट हो जाओगे? नहीं हो सकते मोटिवेट। जो परिस्थिति में ये व्यक्ति, अगर परिस्थिति में ये लुट चुका है, ये यहाँ लुट चुका है, ये इसके ऊपर अब जिम्मेदारी का बोझ आ चुका है, इसे नुकसान उठाना पड़ा है, आप इसे जितना मर्जी समझा लो कि ना सचिन ने ऐसा करा था तू जिंदगी से उठेगा, तू उठ सकता है, नहीं उठ सकता। रीज़न क्या है? भगवान हर व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के साथ जोड़ कर रखता है, सुशांत राजपूत कितना अच्छा एक्टर था, सब कुछ था, उसे बॉयकट करा गया तो उसने क्या, वो पागल हो गया, ड्रग्स लेनी शुरू कर दी, सुसाइड कर लिया। क्या उसे ये नहीं समझती कि मेरे पास 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, मैं अगर कुछ भी नहीं करूं तो मैं घर पर जाकर आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता हूं। लेकिन वो परिस्थितियों से ऐसा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा था, कहता मैं ज़ीरो हो गया, ख़त्म, मुझे अब कुछ नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में ख़त्म हूं। तो हर व्यक्ति को भगवान बांध कर रखता है कि वो परिस्थितियों से में बंधा रहे। तो ये आप मोटिवेट जितना मर्जी करते रहो, कहानियाँ सुनते रहो, इन लोगों का काम है। आज ये अमीर आदमी जब बन जाता है, कितना आसान है कि 1 रुपया लेके चले आज ज़िंदगी में, और आज उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आप 1 रुपया लेके जाओ, इंडस्ट्री खड़ी करके दिखा दो, आप 100 रुपये देके जाओ, इंडस्ट्री खड़ी करा दो, नहीं हो सकते। एक क्या चाय वाला बन गया, आजकल तो हर कोई चाय वाला बनता है, MBA चाय वाला बन गया, उसने अपनी चेन स्टोर खोल ली, तो कोई ग्रेजुएट चाय वाली बन रही है, कोई एक्टर चाय वाला बन रहा है, उसने एक्टरी छोड़ दी तो चाय की दुकान। अरे जिंदगी में नहीं कर पाओगे आप, कॉपी करोगे कभी नहीं कर पाओगे। याद रख लेना, कॉपी करने वाला व्यक्ति, अगर आपने सोचा कि यह चाय बनाकर बना है, वो नहीं बन सकता। जिसने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, आप भी उसके धक्कापेल जिंदगी में करते रहो, नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में है, ये अनयूजुअल लाइन कह रही है कि इसे नुकसान होगा, अपने रिश्तेदारों से होगा इसे नुकसान। तो अगर इसे पहले पता लग जाए, हाँ, तब समझा जा सकता है। लेकिन अगर एक टूटे हुए व्यक्ति से पूछो, जिसका प्रेम विवाह होना हो और उस वक्त उसके कुछ हो जाए, रिश्ते टूट जाए, पूछो, पागल हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा, नसें काट लेगा। ऐसा ये नहीं है दोनों रह नहीं सकते, लड़ाइयाँ जबरदस्त होती थी उस प्रेम में, हर 4-4 दिन बाद लड़ाइयाँ होती हों, लेकिन
जब वो रिश्ता टूटता है तो दर्द ज़बरदस्त होता है। उस वक्त कोई भी समझा के दिखा दे आपको, आप मोटिवेट करने की कोशिश करें, आप मोटिवेट नहीं हो सकते। वो टाइम ही ऐसा होता है। उस टाइम से निकलने के लिए आपको आपका जो है घर परिवार ये साथ देना चाहिए, बीवी को साथ रहना चाहिए। अगर शादी जो है हो चुकी है, कोई ये प्रॉपर्टी का मैटर आ गया है, अगर आपका प्रेम से रिलेटेड आघात हुआ है तो फैमिली को सामने आना चाहिए, भाई को सामने आना चाहिए, बहन को सामने आना चाहिए। वो व्यक्ति तभी ऊपर उठ सकता है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए, वो तो मैं जब रीड करूँगा तब मैं बताऊँगा, लेकिन मैं समझ गया था कि ये व्यक्ति मात खा चुका है, ये व्यक्ति मात खा चुका है, ऊपर नहीं उठ पा रहा होगा, ज़िंदगी नहीं चला पा रहा होगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे, ये सोच इसकी डिफाइन हो रही होगी। उसमें एक गाइडेंस की ज़रूरत है, उसमें फैमिली की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, अनयूजुअल लाइंस जो होती हैं वो क्या इम्पैक्ट देती हैं। जो मर्जी कर लो आप उस समय पर, आपको हर चीज़ की शुरुआत घर से होती है, याद रख लेना। अगर आपने, लोग कहते हैं हमने लोगों के, गरीबों की मदद करनी है। गरीबों की मदद वही आदमी कर सकता है जो अपनी बहन की मदद कर सकता है, भाई की मदद कर सकता है, साले की मदद कर सकता है, साली की मदद कर सकता है, वो अपने रिश्तेदारों की मदद कर सकता है वही। और आपकी रिश्तेदारों से बनती नहीं है, और आप कहते हो आपकी सास से नहीं बनती, नंद से नहीं बनती, आपकी बहनों से नहीं बनती है, और आप कहते हो एक औरत है उसकी नहीं बनती और वो कहती है मुझे गरीबों की मदद करनी है, आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये चैरिटी कम्स फ्रॉम होम, फर्स्ट कम फ्रॉम होम। पहले हमेशा घर से निकलती है चैरिटी, ये निकल ही नहीं सकती है। आप ये सोचो इनसे बन नहीं रही, आप वहाँ पर बना कर दिखा दो, नहीं हो सकती है। किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा, धर्म में पहले ये ग्रंथों में हर जगह मेंशन है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जो अपने घर का देखता है ना, घर की मदद करता है, वहाँ पर जो है उसकी फीलिंग डेवलप हो जाती है, फीलिंग डेवलप हो जाती है। आपने फीमेल्स को देखा होगा व्रत रखते हुए, आदमी व्रत जब रखते हैं उसमें कठोर भावना होती है, जो फीमेल रखती है उसमें कठोर भावना नहीं होती है। उसे कोई भी कह दे अच्छा कार्तिक का महीना, कार्तिक का वो कर लो, सुबह से वो उठना है, तो वो क्या करेगी, वो उसका वो व्रत करना शुरू कर देगी। बृहस्पतिवार का व्रत करना, शुक्र का करना, अच्छा शनि की वो जो है जरा कर लेना, मंगलवार को जरा चोला चढ़ा देना, वो सब करने को तैयार है। किसके लिए? फैमिली के लिए। वो फैमिली के लिए करती है। जो ये चैरिटी आ रही है, ये जो भक्ति आ रही है, ये भी फैमिली से ही आती है। पति की कि क्या बिजनेस नहीं चल रहा, चलो इस पे मंगल का दोष होगा, मंगलवार का रखते हैं व्रत। ये एक औरत ही सिखाती है कि क्या करना है। हर चीज में आपका पहले घर आएगा, याद रख लेना। और जिस औरत ने ये चीजें नहीं करी हैं, उसकी बन भी नहीं सकती है अपने पति से, बन भी नहीं सकती। बच्चों के लिए होली का व्रत रखना, ये किसके लिए? क्या है? क्या है? बच्चा छोटा सा नहीं, क्यों? क्योंकि वो चैरिटी, वो चीजें पहले आ रही हैं, अपनी फैमिली से आ रही हैं। जो ऐसी भावनाएं रखते हैं, जो अपने परिवार की सोचते हैं, उनके लिए राइट है वो गरीबों की ना भी मदद करे ना, तब भी चलेगा। आपने गरीब की मदद आप करना चाहते हो, लेकिन बहन को दुखी, आपने पैसा बहन को दे दिया, ये भी एक तरीके की चैरिटी है। कोई ज़रूरत नहीं है गरीबों को देने की, आप अपने घर वालों को खुश रख लो, ये सबसे बड़ी चैरिटी है। तो यहाँ घर वाले ही खुश नहीं हैं, यही काट रहा है। ये व्यक्ति चैरिटी क्या कर सकता है? कर ही नहीं सकता। जितना मर्जी मैं उसे मोटिवेट करता रहूँ, वो कहेगा मेरे तो टूट चुका हूँ, मुझे तो रिश्तेदारियों ने ही खा लिया, मैं तो अकेला रह चुका हूँ। ये व्यक्ति अकेला है, अकेला है, अकेला है। ये बस केवल इस लाइन के कारण अपने परिवार को ऊपर उठाना है, अपने परिवार में बीवी बच्चे, बस इन्हीं की तरफ जाएगा कि बच्चों को मैं बढ़ा लूँ, बीवी मेरी, मैं
बीबी बच्चा, बस इसका ही ध्यान चारों तरफ रहना है। ये अनयूजुअल लाइंस इस चीज़ को बताती हैं। मैंने एक वीडियो दिया, एक ये वीडियो दिया, आगे भी दूंगा। अनयूजुअल लाइन से पता बहुत कुछ लगता है, लेकिन अगर आप मोटिवेट होते रहो, आप ये सोचो कि ये वाला मोटिवेट करने में माहिर है बंदा, तो वो गलत है, गलत है। आज मैं कहूँ कि आप लोग मेडिटेशन करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। लोग जो हैं, मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं बचपन से मेडिटेट कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। पर लेकिन मेरे को पता है, मैं अपने धर्म के प्रति इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई हिला ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस मेडिटेशन ने मुझे शराब की तरफ जाने नहीं दिया, उस मेडिटेशन ने सिगरेट की तरफ नहीं जाने दिया, उस मेडिटेशन ने मुझे नॉन वेज की तरफ नहीं जाने दिया, उस मेडिटेशन ने मुझे हमेशा गलती जब करता हूँ रियलाइजेशन करा दिया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को किसी को भी दूंगा, उसे कद्र नहीं होगी। उसने उस 45 साल जो मैंने मेडिटेशन अभी तक किया है, और मैं आगे भी करता रहूँगा, मरते दम तक करता रहूँगा, चाहे 1 मिनट बैठूँ या 10 मिनट या 1 घंटा या 10 घंटे बैठूँ, वो मेरे ऊपर है। उससे मेरे अंदर की सारी चीज़ें चेंजिंग होगी, आपकी नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं आपकी। आपको चेंज करने के लिए आपको भी बैठना पड़ेगा, आपको भी लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, तभी रियलाइज होगा यस भगवान है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन साथ साथ रहता है। ये जितना मर्जी मोटिवेट मैं करता रहूं, नहीं कर सकता, आपकी ज़िंदगी को नहीं पलट सकता, जब तक कि आप शुरुआत ना करो उस चीज़ की, और उसे छोड़ो ना। बस यही मोटिवेट करना और सिखाना और उस पर अमल कर कर आगे चलना, यही चीज़ें सिखाती हैं। वरना जो आदमी दुखी है, वो उपाय नहीं करते। आप लोग दुखी में उपाय नहीं करते। नौकरी छोटी सी नहीं लगी। एक लड़का है, मैंने अभी एक वीडियो आने वाला है, शायद कल ही आएगा उसका वीडियो, मैंने उससे कह दिया सांवली लड़की है। वो सांवली को पता क्या बोलते, सर आपने कहा काली लड़की है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा काली है, तो फिर एक चुटकुला सुनाया उसे। एक औरत को बच्चा पैदा हुआ जो काला था। 4 औरतें देखने गई और वापस आई, तो दूसरी औरतों से कहती हैं, वो उस मोहल्ले में जो वो लड़की औरत हुई है, उसे ना बच्चा बिल्कुल काला हुआ है, बिल्कुल वर्ड लगा दिया। फिर वो दूसरे के पास गई, वो खुद तो गई नहीं, जो औरत थी जिसे बताया था 4 औरतों ने, उस औरत ने अगली 4 औरतों को कह दिया, अरे पता है मैं तो गई नहीं, पर लेकिन ना मैंने सुना है उसको ना इतना काला हुआ है, इतना काला हुआ है कि बिल्कुल तवे जैसा लड़का बना दिया। और वो औरतें भी नहीं गई, उन्होंने करते करते उसने कहा कि उसको ऐसा रंग है जैसे कौवे का काला रंग है। और अगली बारी औरतों ने कह दिया, उस मोहल्ले में एक औरत पैदा हुई है जिसे कौवा पैदा हुआ है, वो कौवा पैदा हो गया। ये होता है कम्युनिकेशन गैप। वो व्यक्ति से मैंने कहा कि आप पहले वीडियो देख लो, मैंने कहा ही नहीं है। सांवले रंग की औरत मिलना, वो टेंशन में आ गया कि मेरी औरत जो होगी ना वो काली होगी, हाय क्या होगा क्या होगा क्या होगा, काली हो गई, वो बेचारा टेंशन में आ गया। मैंने कहा हार्ट अटैक आ जाएगा तेरे को। तो ऐसे में क्या करते हो आप लोग, बात को गलत ले लेते हो, फिर क्या करोगे, फिर उपाय नहीं करोगे, सारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। अगर चाहते हो कि सारी चीज़ें सही हों, वो परिस्थिति में काली औरत या सांवली लड़की ना मिले, तो फिर आपको उपाय भी करने पड़ेंगे। यहाँ पर सलाह देने की ज़रूरत है। देखो वो टेंशन में था ना, और टेंशन में आ गया ना, और टेंशन में आ जाएगा, और टेंशन, क्योंकि वो परिस्थितियाँ ही ऐसे होती हैं, उसमें निकालने के लिए एक तरीका बताया जाता है। तो ये अनयूजुअल लाइन गलत होती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।